अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ न्यू यूनिट के साथ हाजिर हूं जिसका नाम है डायनामिक्स। पिछला जो है हमारा यूनिट था जिसका नाम था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमने मोशन पढ़ी थी लेकिन विदाउट काजेज ऑफ मोशन, यानी किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो मूव करती हैं। हमने ये पढ़ा था, लेकिन क्यों मूव करती हैं हम ऐसे कह सकते हैं, ये नहीं पढ़ा था। ठीक, तो आज हमारी जो न्यू टॉपिक है, न्यू यूनिट है, उसका नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स ग्रीक लैंग्वेज जो है उसके वर्ड डायनेमी से ड्राइव किया गया है या लिया गया है, टेकन किया गया है। ठीक है, जिसकी माना क्या है, मोशन एंड इट्स काजेज, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, डायनामिक्स, अभी इसकी डेफिनेशन क्या है? डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द काजेज ऑफ मोशन एंड हाउ दे इफेक्ट द मोशन। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन उसके काजेज और वो मोशन पर क्या असर अंदाज करते हैं हम ये भी पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डायनामिक्स। ठीक है, अब डायनामिक्स में हम ये यानी इफेक्ट और काजेज पढ़ते हैं। अब ये तो बात आपको, अच्छा यहाँ से अंडरलाइन में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसके मेन जो है वो फैक्टर या मेन पॉइंट्स क्या है। डील विद द काजेज ऑफ मोशन एंड हाउ दे इफेक्ट द मोशन। यानी अगर आप देखें कि जैसे फोर्स है, ठीक है, फोर्स जो है वो मोशन पर क्या असरअंदाज, किसी बॉडी की मोशन है उस पर क्या असरअंदाज करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उस पर सडनली फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, या तो वो रुक जाएगी या फिर और ज्यादा तेज मूव करने लगेगी। तो ये इफेक्ट जो है वो मोशन के हैं। अच्छा, और इसमें दो सवाल बड़े जो हैं वो क्रिएट हो रहे थे और मैंने वो यहाँ पर लिख दिए हैं। कौन से? इसमें हम क्या पढ़ते हैं इस ब्रांच में डायनामिक्स में, हाउ द मोशन इज प्रोड्यूस्ड, ये काजेज में आ जाता है। काजेज यानी पहला काज हाउ द मोशन इज प्रोड्यूस्ड, और सेकंड जो है व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल इफेक्ट द मोशन। यानी पहली बात तो ये है कि मोशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है और कौन से वो फैक्टर हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो मोशन पर असरअंदाज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर खड़े हैं ए पॉइंट पे, ये दो, मैं यहाँ पर इसको ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर बी पॉइंट है मान लो। ठीक, अब आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर बॉल पड़ा था, आपने उसे किक किया है। जब आपने किक किया है, किक करने से ये बॉल ए पॉइंट से यहाँ पर पड़ा था, अब यहाँ पर इसने मूव किया है। ठीक है, मूव करने के बाद बी पॉइंट पर आ गया। अब दो बातें हम कहेंगे बॉल जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया है, एक हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, जब हम ये कहेंगे फोर्स अप्लाई किया है तो ये उसके काज में आ जाएगा कि क्यों किस वजह से उसने मूव किया है, बिकॉज वी अप्लाइड फोर्स, दैट्स द रीजन द बॉल मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे काजेज जो हम मोशन में पढ़ेंगे उन सब को हम क्या कहेंगे, डायनामिक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मोमेंटम हो गया हमारा, मोमेंटम हम इसमें पढ़ेंगे। न्यूटन लॉज जो है वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, यानी मोशन, जो काजेज ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो है हमें डायनामिक्स में मिलते हैं। सिंपली ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है डायनामिक्स का।